ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पे। कल हमने आपको श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद की पावन गाथा साईं की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को सुनाए थे। आज हम बाबा जी को श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। बाबा इसमें जो गलती हो उसे क्षमा करें। आप लोगों से पुनः आग्रह, अगर आप लोगों के घर में कोई भी महाग्रंथ है तो आप प्रतिदिन उसका एक अध्याय पाठ करें और घर में सभी को सुनाया, हो सके तो मिल के करें और उसका सोपान करें, क्योंकि अभी हमें सिर्फ प्रभु का ही सहारा है। वही इस संकट की घड़ी से हम सबको बचा सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निःशुल्क है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी चाहते हैं गरीबों की मदद करना तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। चौथा अध्याय है उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में स्तुति करना। श्री कृष्ण के विरह में उद्गिन उद्धव ने कहा कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण मेरा अंतःकरण सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया है, किंतु उनके विरह का जो कष्ट मुझको है वह किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यदि आपको सुनना हो तो श्री मैत्रेय ऋषि से पूछ लेना। वे इस समय वहाँ उपस्थित थे और कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। जिस समय प्रभु श्री कृष्ण चंद्र अंतर ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्री ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्हें प्रणाम किया था। उस समय श्री श्याम सुंदर ने कहा था कि हे मैत्रेय जी, मैं तुम्हारी मनोभावनाओं को जानता हूँ, अतः आप धीरज धरें। मेरी माया आपको नहीं सताएगी कि आप मेरे भक्त और पुनर्जन्म के देवता हैं। इस जन्म में आपने श्री वेद व्यास जी के भाई और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वत्सायन ऋषि ने जो भगवत धर्म आपसे कहा है, आप उसी धर्म का स्मरण करते रहें। उसी के द्वारा आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। हे विदुर जी, सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी के यह वचन सुनकर मैत्रेय जी ने उत्तर दिया कि हे परब्रह्मा प्रभु, आपके चरित्रों का ध्यान करते हुए मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वयं काल भी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता है, परंतु आप जरासंध तथा कारायवन के सन्मुख पैदल भागे थे। हे भगवान, आपके मर्म को कोई भी नहीं जान सकता है। इस तरह अनेकों प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर की स्तुति करने के बाद श्री मैत्रेय जी वहां से वापस चले आए। हे विदुर जी, अब मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के आदेशानुसार बद्री का आश्रम जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं देह को त्याग दूंगा। यद्यपि तुम यह कहो कि ज्ञान प्राप्ति होने पर भी मेरे नेत्रों से जल क्यों बह रहा है और इस तरह शोक क्यों कर रहे हो, इस विषय में मेरा यह कथन है कि श्री कृष्णचंद्र की दयालुता और स्नेह का स्मरण करके उनके बिछुड़ने का दुख मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूलता है। मैं उसी ज्ञान के बल से अभी तक जीवित हूँ, नहीं तो भगवान श्याम सुंदर के बिछुड़ते ही मेरे प्राण इस देह को त्याग देते। मुझे आपसे केवल यही कहना है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भूमि का भार हरण करने के लिए ही अवतार धारण किया था। अतः हे विदुर जी, उन प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि समझो। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले कि हे सुनकादि ऋषियों, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते रोने लग जाते हैं, उनके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार की कथाओं तथा लीलाओं के सुनने व याद करने से बढ़कर अन्य कोई उपाय मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है। बहुत ही सुंदर बात श्रीमद् भागवत के इस चौथे अध्याय में कही गई है, जिसे आप लोग अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन के कष्टों को भगवान वासुदेव जी दूर करेंगे। तो श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के
तृतीय स्कंध का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की कथा पंचम अध्याय को सुनने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम आपको इस महाग्रंथ की वीडियो प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय साईं राम।